राम राम लगदर जय हरियाणा पुलिस का मैं कांस्टेबल लागना है और साड़ियां बनो को आना है। जीजा जी आ गए, लठ लेके जीजा जी आ गए, मेरे जीजा जी तो कांस्टेबल है। तो भाई इससे बढ़िया गजब का मौका नहीं मिलने वाला। चाहे जमा तली का मैं नंबर हो तो भी सिलेक्शन हो जाएगा भाई। नु सोचो बस गोल्डन चांस है तारा जीवन का। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में जाड्डा का मौसम में फिर तो स्वागत करूं हूं। तो भाई हरियाणा सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, मेंस की तरफ है। एचएसएससी ने भी अपने रथ के घोड़े मोड़ लिए हैं और आप लोगों को भी भाई मेंस की तरफ रथ के घोड़े तारे मोड़ लो। और सबसे पहले जो भर्ती होनी हुआ होनी है हरियाणा पुलिस की भर्ती, क्योंकि सीएम साहब ने खुद ने घोषणा करी है कि सबसे पहले पुलिस की भर्ती होगी। तो अभी पुलिस की भर्ती के बारे में चर्चा करें। टोटल कितनी पोस्ट आएंगी, ठीक है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कितने से ऊपर नंबर वालों को पुलिस की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल का क्या क्राइटेरिया, तैयारी कैसे करनी है और किन बच्चों के कितनी रेंज के अंदर नंबर आए हैं। मैंने जो सर्वे किया उस डाटा के हिसाब से इन सारी चीजों को ऊपर विस्तार पूर्वक अच्छी डालता चर्चा कराएंगे। यह चीज भी बताऊंगा कि कब से अपनी दोबारा से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सीरीज वाइज, हरियाणा जीके की भी, हिंदी की भी। इन चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारी चीज देखो विस्तार पूर्वक, आ जाओ। सबसे पहली चीज तो भाई जो मैंने एक सर्वे कराया है टेलीग्राम का थ्रू, व्हाट्सएप का थ्रू, तो उसका हिसाब से भाई वो एक रेंज है नंबर की। मेरा हिसाब से इतने इतने बच्चे हो सके, बाकी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा है, लगभग इतना हो सका है। अब जैसे कई अखबार का मन लगे रखा है भाई 6.5 लाख बालक पास है, कई अखबार नो कम 8 लाख बालक पास है। तो अभी कुछ फिक्स डाटा ना तो एचएसएससी की तरफ से घोषित किया गया भाई कितने लाख बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, ना किसी और तरीके से। तो अभी आप कुछ फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने सर्वे करा उस हिसाब से ये बच्चों की एक रेंज रहेगी नंबरों की। कैसे देख लो आप लोग, 90 प्लस हैं जो आपके बच्चे, वो 150 से 180 के बीच में। ये भी मैं मैक्सिमम बताने लग रहा हूं, ये मैक्सिमम है, इतने क्या पता ना भी हो। ये मैं ज्यादा से ज्यादा बताने लग रहा हूं, कम नहीं है ये, ज्यादा से ज्यादा। मेरा जो खुद का जो मन कवा है वो तो नुकवा कि 80-90 बालक पाऊंगे, ठीक है। फिर भी भाई सर्वे का मैं जैसे नो यार कई बालक झूठा भी भरते हैं, ठीक है, उसका मैं सारे 90 प्लस पर टिक मारी जावा। झूठी स्थान भी तो बहुत है देश का मैं, क्योंकि यार जो अपने पास डाटा है, बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं। मेरा पास खुद का पास व्हाट्सएप नंबर पर 11,000 प्लस मैसेज आए हैं बच्चे के जो अपना बैच का में जुड़ रहे थे, ठीक है। भाई उसका हिसाब था मैं धरती बताऊं डाटा, या फिर और भी जो साथी हैं, ठीक है, उनका टेलीग्राम चैनल भी देखा मैंने, बहुत सारे आगे विजिट करके फिर मैं बताऊं। मेरा हिसाब था 80-90 भी बहुत ज्यादा है कहने लग रहा हूं, इतने बच्चे भी मिले को 90 प्लस के, ठीक है। खुद जो मतलब मेरा सामना डाटा मैंने तो सारे यार 20-25 बालक देखे हैं जो मेरा आगे आए हैं जिसका 90 प्लस। बाकी भाई कुछ से भी उसका जो कि मेरा हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ना देख दे वो भी 90 प्लस ले रहे हो। तो कुल मिला के मैं मैक्सिमम कहूँ भाई 80-90 मेरा मन कहो है। बाकी जो डाटा का हिसाब था 150 था 180, लेकिन मैंने इतने लाग देखो नहीं, इतने हैं 90 प्लस के। 80-90 के रिश्ता भी कम हो, ठीक, क्योंकि भाई जितना ऊपर बढ़ते जाओगे स्कोर उतना कम होता जाएगा। तामना ही बेरा है, क्योंकि भाई हमने सीएचएसएल के एग्जाम भी दिए हैं, सीपीओ के भी दिए, उनका में भी यो सिस्टम होया करता। जितना ऊपर स्कोर बढ़ता उतने कम बालक होते जाएंगे, जितना नीचा जाता जाएगा उतने बालक एक एक नंबर पर ज्यादा होते जाएंगे। 86 से 90 के बीच में भी 300 से 400 बच्चे, ठीक है, ये संभावित है भाई, इतने हो सकते हैं। ये मैक्सिमम बताने लगे रहा हूं मैं, इससे कम ही मिलेंगे तारती। 81 से 85 के बीच में 1500 से 1700 बच्चे, ये भी संभावित है। ये हो सकता है, क्या पता आपके मतलब 2000 तक भी चले जाएं, मतलब सारे मिला के, ये दोनों मिला के क्या पता आपके 80 से जो 90 के बीच में है 2000 से क्या पता 3000 तक भी चले जाए। मैक्सिमम बताने लगे रहा हूं। बाकी मेरा जो हिसाब है उसके हिसाब से 2-1 हजार बालक पाओगे 80 से 90 के बीच में, इससे फालतू पाने मुश्किल है। बाकी जो सारी भीड़ है वह है 71 से 80 के बीच में। 24,000 से 27,000 बच्चे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 71 से 80 के बीच में। 61 से 70 के बीच में करीबन 1.5 लाख के करीब आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। और 50 से 60 तो सारी खिदवा आड़े इकट्ठी हो रही है, ठीक है, सारी भीड़ अपना आड़े देखने को मिले। ये सिर्फ एक अंदाजा है, ऑफिशियल डाटा नहीं है भाई। बाकी जैसे पिछली बार एचएसएससी ने ऑफिशियल डाटा जारी कराया था भाई इतने से इतनी रेंज के बीच में इतने बच्चे, इतने, उससे बिल्कुल जमानो सही एग्जैक्ट 100% आइडिया आ जाए है जैसे आपने पिछली बार लगाया था। लेकिन भाई ये सर्वे का आधार पर इसमें मतलब यो सिर्फ एक मेरा समझ लो मेरा पर्सनल अंदाजा है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब वो हो सका भाई कम ज्यादा, ठीक है। 90 प्लस वाला तो यो मैंने जमाए नो लागा भाई 80-90 पाओगे, जोर मार के कहूँ ये भी, ठीक, क्योंकि इतने बच्चे क्या हैं कौन भाई 90 प्लस, बहुत रेयर बच्चे पाए हैं, ठीक है। मैंने खुद ना मैं बताना 20-25 से देखे हैं। चलो अब आगे चलते हैं।
ये एक अंदाजा है भाई, बाकी देख लेना। बाकी जब अगर एचएसएससी को डाटा जारी कर दे तब आप इन्हें पक्का। हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले होनी है भाई। टोटल कितनी? टोटल लगभग 6000 के करीब है वैकेंसी आनी है। आप लोग खुद भी कमेंट करके बताने एक बार, क्या आपको लगता है भाई 90 प्लस 150 बालक हो उसके हैं? मन्ना कौन लगता भाई, मेरा पर्सनल, क्योंकि भाई हम ना देखे यार मैसेज आए उस हिसाब से बताऊं। 6000 वैकेंसी टोटल आनी है, जो अखबार का मैं उस हिसाब से बताऊं हूं। 4750 आपकी नर कैंडिडेट के लिए आएगी, मादा के लिए 1250 वैकेंसी आपकी आनी निश्चित है। ठीक है, अब ये वैकेंसी जो अखबार में दे रखी थी, जो सीएम साहब ने घोषणा करी, उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। बाकी एचएसएससी ने है सभी विभागों से डाटा मांग रखा है। 10 दिसंबर तक है सभी विभागों की डेडलाइन है भाई, इस तारीख तक है अपना पूरा डाटा यहां पर दे देना। ठीक है, इसके बाद आपका कोई डाटा कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब सीएम साहब ने अर्जेंट में बोला है। ठीक है जी। फिजिकल का क्या क्राइटेरिया, मतलब एग्जैक्ट डाटा 10 दिसंबर के बाद ही पता लगेगा। फिजिकल भाई, हाइट है नर कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई चाहिए, छाती 83 नॉर्मल, और आपकी भाई 4 सेंटीमीटर की फुल आउट चाहिए 87 सेंटीमीटर। रनिंग आपकी 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पाड़नी है। कई जने नो कहोगे जी 12 मिनट का मैं 2.5 किलोमीटर हो तो जी मैं वो पाड़ दूंगा भाई, ऐसे आपको लगता है। ठीक है, एक बार कभी पाड़ के देखना, जब तुम्हारी फट जाएगी तब तुम बोलोगे नहीं फटी दौड़। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना भाई, और अभी से लग जाओ। ये मैं तरती बताऊंगा हरियाणा पुलिस में कितने नंबर में तारी बारी आ जाएगी। इब्बे तो लागोगे ना, जिद्दे बात बनेगी भाई। जब हमनू सोचो ना कि हाँ भाई जिद वो लिस्ट काट देंगे 10 गुना की, जिद हम दौड़ना शुरू कराएंगे। पिछली बार देखा था 10 गुना की लिस्ट काटी थी, 15 दिन में फिजिकल ले लिया था, बड़का में दौड़ नहीं पाटी अद्या में तो। ठीक है, ठीक है जी। मादा के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट, 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पाड़नी है। फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चे हैं मतलब वैसे बुलाने हैं, लेकिन एचएसएससी को ये पावर दी है सरकार ने पुलिस की भर्ती के अंदर कि जब तक एचएसएससी को भाई मतलब कि उनकी नीड के हिसाब से बच्चे नहीं मिल जाते, तब तक है वो ज्यादा बच्चों को बुला सकते हैं। जैसे पिछली बार भी 5-1000 वैकेंसी थी, उसके लिए करीबन 20,000 बच्चों को बुलाया गया था, पेपर के लिए कहूं हूं। ठीक है, पेपर के लिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन था उसके लिए 20,000 बच्चों को, यानी मोटा मोटा 4 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, तो ये तो रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें, यानी फिजिकल के लिए तो इससे भी ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था, करीबन लाख के करीब बच्चों को बुलाया गया था। अब की बार तो पेपर के लिए भी 10 गुणे बुलाने हैं, तो यानी समझो अगर 6000 वैकेंसी, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर ही 60,000 बच्चे इनको पास करने ही करने पड़ेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए भी इनको जो बिठाने के लिए करीबन 60,000 बच्चे इनको पास करने पड़ेंगे। ये एक मैं उस जो इनकी पॉलिसी पिछली बार की उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। अब की बार कुछ चेंज हो जाए तो अलग चीज है। यानी ये समझो कि लगभग 50 प्लस जिसके नंबर हैं हर एक साथी यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो यार, ये डाटा जो अपना देखो 60,000 बच्चे तो मैंने कोई ना रिटर्न एग्जामिनेशन में बिठाने पड़े। पिछली बार की जैसे पिछली बार 5,000 वैकेंसी थी ना, 20,000 बिठाए थे, यानी 4 गुना बिठाए थे। ठीक है, अब की बार भी मान लो 5,000 6,000 वैकेंसी हैं तो भी 10 गुना भी जब बिठाओगे रिटर्न तो 60,000 बने हैं। ठीक है, अब आप सोचो 60,000 बालक, तो अगर आप इस डाटा के हिसाब से भी देखा तो जैसे 24 से 27,000 तो इधर ही बनेंगे तारे। ठीक है, 60,000 कड़ती बन जाएंगे, इसमें बन जाएंगे, यानी कि आप ये समझ लो 65 के आसपास 60,000 बच्चे बन जाएंगे, तो यानी 65 प्लस साढ़े तो सारे रिटर्न खातिर एलिजिबल हो जाएंगे। यानी मोटा मोटा फिजिकल के लिए तो इससे फालतू बुलाओगे, लाख प्लस बच्चे तो बुलाओगे फिजिकल खातर। क्योंकि भाई देखो पुलिस के अंदर अलग अलग चीजें हों भाई, किसी का हाइट को नहीं होती, ठीक है, किसी की उम्र को नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर उम्र का भी क्राइटेरिया 18 से 25 साल के युवक युवतियों को, नर मादाओं को ही बुलाया जाएगा जो नए नए यौवन के अंदर आए हैं, जवानी के अंदर आए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो यार, किसी का मेडिकल का भी इसमें सिस्टम हो, मेडिकली अनफिट हो वो भी को नहीं इसमें, कईया का मनमायन हो ना भाई पुलिस की नौकरी तो करनी ही को नहीं, या तो जमा घटिया नौकरी हो, कईया की मतलब सोच हो सबकी अलग अलग, तो बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं करते। तो मेरा हिसाब था, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं हूं कि 55 प्लस, ठीक है, और बड़का बजे फिजिकल नहीं पाता तो और भी तले जा सके, लेकिन मिनिमम 55 प्लस हर एक साथी का लगभग नाम आ जाएगा फिजिकल खातर। नर कैंडिडेट की बात होने लेकिन मादा की नहीं मादा मान के चलो 60 प्लस, 60 तलाड़ी मादा का नाम आना मुश्किल है। ये भी मैं कम ता कम कट ऑफ बताऊं हूं, कम से कम इससे 1-2 नंबर फालतू जाओगी, इस तक कम नहीं जाएगी। ठीक है, फालतू ही जाएगी इससे 1-2 नंबर। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। आगे भी दिखाता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ। ये क्वालिफिकेशन वगैरह भाई तुम्हारी 18 से 25 साल के अंदर मादा अप्लाई, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, चाहे कितना है हंगा लगा लियो। पहले बताऊं क्वालिफिकेशन 12वीं पास प्लस सीईटी पास, फीस तुम्हारी कोई नहीं लगेगी। पैटर्न कोई फिक्स नहीं है भाई, मैक्सिमम बच्चे का डाउट रहो कि हरियाणा पुलिस का पैटर्न क्या है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है।
यहाँ ना तो आड़े सीईटी का पैटर्न फिक्स था, ना आड़े हरियाणा पुलिस का पैटर्न फिक्स है। जो कि 2024 के अंदर हरियाणा पुलिस का पेपर आया था, उसके अंदर भी सीधा सौदा आया था, हरियाणा जीके दे दी, मैथ दे दी, रीजनिंग दे दी, इंडिया जीके दे दी, इंग्लिश दे दी, हिंदी का एक भी पर्सन कौन दिया। तो कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी शिफ्ट का मैं इंग्लिश गायब कर दी, हिंदी दे दी, तो कुछ भी फिक्स नहीं है भाई। साइंस हरियाणा पुलिस एक्ट, ये इसके अंदर मेन चीज है, हरियाणा पुलिस एक्ट और एक एनिमल हस्बेंड्री, ये 2 सब्जेक्ट में ना कंप्यूटर पक्का होगा, यो फिक्स रख लो, कंप्यूटर हरियाणा जी के, ठीक है। ये तो पक्के 100% आने हैं। और हरियाणा पुलिस एक्ट ये ऑप्शनल है, ठीक है। कभी कभी एचएसएससी का मूड बनता तो इनको दे देती है, और मूड नहीं बनता तो इनको नहीं देती, ठीक है। एचएसएससी की मर्जी पे डिपेंड है ये चीजें। हरियाणा पुलिस एक्ट के अंदर क्या है, ये तुम्हारी आईपीसी, सीआरपीसी, मतलब मोटी मोटी हरियाणा पुलिस के बारे में जो जानकारी है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं के बारे में भी हरियाणा पुलिस का पेपर का मैं पूछा है, ठीक है। तो आप इन दोनों से मिला के ना समझ लो, कदे 20-30% आओगे ना, दोनों के ही मिला के, मैं दोनों आगे मिला के बताऊं, टोटल 5% आने हैं। हरियाणा पुलिस एक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, दोनों को जोड़ के 5 जोर मारे की 6, इसका फालतू पर्सन नहीं आने, ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं वो स्पेशल नु सोच लें, ओह नए सब्जेक्ट आ गए, इन पर सारा हंगा लगा जा, तो इनके ऊपर आपको अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस तुम्हारी हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, इंडिया जी के इंग्लिश, हिंदी, साइंस और कंप्यूटर के ऊपर लगाओ, इनके ऊपर अपना समय दो, ठीक है। सीईटी का तुमने पेपर देखा है, वहां पर देखो कि तुम्हारी कमी किन सब्जेक्टों के ऊपर रही है। भाई तुम्हारे मैथ में नंबर कटे हैं, रीजनिंग में कटे, हरियाणा जी के किस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे नंबर कटे, और उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इन दोनों को मिला के ही जोर मार के 5 से 6%, इससे फालतू नहीं आने। तो इसके ऊपर आप इतना समय अपना बर्बाद मत करना। ये तुम पेपर से, मैं गारंटी देने लग रहा हूं, पेपर से तुम 10 से 15 दिन पहले भी अगर इन सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे ना, तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी इनमें, ठीक है। इतने ईजी आवे हैं, गलत होगा मतलब 1-आधा% तो ऐसा होगा जो माम करवा मामला भी को नहीं आंदा पावे, ठीक है। और जोन से आंदे पाओगे सब ना आंदे पाओगे, तो इनमें इतना कंपटीशन को नहीं, इन 5-6 पर कंपटीशन इन और सब्जेक्टा में है, ठीक है। कुछ नहीं पता, हरियाणा जी के 25 की भी दे दें, 20 की दे दें, तो उस हिसाब से सारा सिस्टम है, ठीक है जी। अब अपनी क्लासेस कब से लगेंगी जी हरियाणा पुलिस के लिए, और है या बैच वगैरह की क्या फैसिलिटी है जी, ये फैसिलिटी तुमको दिखा देता हूं भाई। आपको अपना ऐप मिलेगा जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर भाई, ठीक है जी। उसको डाउनलोड कर लेना, आईफोन वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलग से। तो भाई इधर है आपका हरियाणा सीईटी मेंस का एक कॉमन बैच, मना अलग अलग बैच को नहीं निकालना चाहूं तो यार मैं 100 डाल के बैच काट लूं, लेकिन मैंने सोचा एक ही कॉमन बैच में सबका काम चल जाए। भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो, एसआई की तैयारी करने लग रहे हो, मंडी सुपरवाइजर, क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, यानी कि मेंस का जिसके अंदर आपके जैसे नॉर्मल कॉमन ग्रेजुएशन या +2 बेस जो एग्जाम है क्लर्क वगैरह, ठीक है, अगर आप उसकी तैयारी करने लग रहे हो तो आप ये उन सभी के लिए कॉमन बैच मैंने बना दिया, ठीक है। कंप्लीट इसके अंदर थ्योरी होगी विद एमसीक्यू, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे हरियाणा जी के थ्योरी प्लस हैंड रिटन नोट्स, इंडिया जी के पूरी थ्योरी प्लस पूरी के हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू, रीजनिंग जो भी आपके लेक्चर हैं प्लस प्रैक्टिस शीट आपको देने लग रही है, मतलब आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं, प्रिंट निकलवाओ, प्रैक्टिस करो और चलो आगे। मेंटरशिप आपको डेली मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले जो अपने पास टीचर थे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई, बोले जी इनका थोड़ा समझ में नहीं आने लग रहा, तो अब है मतलब जो पुराना सीईटी का बैच था उसकी बात करने लग रहा हूं। अब जो नया सीईटी का बैच है इसका मैं भाई इंग्लिश के ऐसे टीचर हैं जिनको 5 साल तो पढ़ाते हुए होंगे, ठीक है। अपना शायद चैनल के ऊपर आपको वीडियो भी दिखाई दे, नीरज सर है, ठीक है। और साथ में 5 साल पढ़ाने साथ साथ आईलेट्स वगैरह की तैयारी भी करवाते हैं। खुद सीपीओ एसआई के अंदर इनके 200 में से 198 नंबर थे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया लेवल की चीज, जो साथी बैच ले उनको पता भी हो कमेंट करके आपको बता भी देंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने, मैथ के सर का आपको पता ही है, ठीक। इसके अंदर भी आपको हर एक चैप्टर के साथ प्रैक्टिस शीट मिलने लग रही है। हरियाणा पुलिस एक्ट, ठीक है, अगर आपको हरियाणा पुलिस एक्ट करना हो, एनिमल हस्बेंड्री अभी मैंने शुरू नहीं करवाई, एनिमल हस्बेंड्री करनी हो, या फिर जैसे ग्राम सचिव पटवारी के लिए भाई हो सकता है रोड सेफ्टी के % डाल दे, वो करना हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। साथ में साइंस है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट विद हैंड रिटन नोट्स। कंप्यूटर भी आपका पूरा करवा दिया, कंप्यूटर पूरा ही हो चुका है। अब भाई मैं आपको बताता हूं, इस बैच के ऊपर मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास फोन आए थे कि जी मतलब मैंने डिस्काउंट दे दिया था 2 दिन, नो बोले जी 2 दिन और दे दो, हम क्लास ले, हमारा याद को नहीं रही थी। तो भाई CET 50 कोड कैपिटल अक्षर के अंदर CET 50 कोड आपका भाई 10 दिसंबर तक मान्य है,
10 दिसंबर तक। एक अपना सीईटी ग्रुप डी का भी बैच है, ये मेंस का है, ग्रुप डी का। अगर किसी को, आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी को हरियाणा पुलिस एक्ट नहीं करना, ठीक है, अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री नहीं करनी या रोड सेफ्टी के सिंबल तामनो सोचो हम खुद कर लेंगे तेता भी अरेंज करके, ठीक है, तो आप ये मेंस वाला बैच मत लेना, तो आप ग्रुप डी वाला बैच ले लेना। कंटेंट दोनों में सेम मिलेगा भाई। पहले चीज बताऊं, मेंस में सिर्फ आपको हरियाणा पुलिस एक्ट, एनिमल हस्बेंड्री, रोड सेफ्टी और ये चीजें आपको अलग मिलेंगी। मॉक टेस्ट भी आपको इसी बैच के साथ मिलेंगे, मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा अलग मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ग्रुप डी यार उसके अंदर तो फर्क है, ग्रुप डी के अंदर तो साइंस आती है 15 नंबर की, इसके अंदर साइंस थोड़े ना आती है 15 नंबर की, इसके अंदर 2-3% आते हैं साइंस के, ठीक है। तो इसका डिफरेंस, जैसे मॉक टेस्ट होंगे उनके अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। मेंस के अंदर मेंस लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और ग्रुप डी के अंदर ग्रुप डी लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये आपको डिफरेंस मिलेगा। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंस मिलेगा। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। जिसको नो है कि हाँ भाई मॉक टेस्ट भी मैं खुद अरेंज कर लूंगा, तो वो ग्रुप डी वाला ले लेना भाई। कोड आपका यही लगेगा। क्लासेस आपकी 11 तारीख से लगेंगी, 11 दिसंबर से भाई। अभी 2-3 दिन यार मैं थोड़ा शादी में व्यस्त हूँ, ठीक है। परिवार में रिश्तेदारियां में शादी हैं भाई, कल की भी शादी है, परसों की भी शादी है, और परसों भी भाई रात ना के बेरा कै बजे फ्री होऊंगा, तो 10 तारीख ना भी भाई वह थकान रहेगी, तो क्लास कौन लेने पाऊँ। तो इसलिए 11 दिसंबर से भाई आपकी कक्षाएं शुरू हैं। 11 दिसंबर से 11 बजे डेली सुबह सुबह 11 बजे आपकी हरियाणा जीके की दोबारा से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई। डेली सुबह 11 बजे हरियाणा जीके की लाइव क्लास तुम्हारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी दिन में 3 बजे हिंदी की लाइव क्लास होगी भाई, ठीक है। हिंदी की लाइव क्लास तुम्हारी शुरू हो जाएगी। पहले दिन है आपकी यूट्यूब के ऊपर चलेगी, बाकी फिर आपकी बैच के अंदर क्लासेस होगी, विद एंड रिटन नोट्स मिलेंगे दोनों के। जैसे वैसे तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, हिंदी भी करवा ली हरियाणा जी की, लेकिन दोबारा से स्टार्ट कर देंगे ताकि जो साथी नए जुड़े हैं वो इजीली कर पाए, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस अपना पूरा, सिलेबस लगभग सारा हो गया। मैथ का रह रहा थोड़ा, रीजनिंग भी पूरी हो रही है, मैथ के शायद 2-3 चैप्टर रह रहे हैं, बाकी अरे एक इंग्लिश का रह रहा है थोड़ा सा, बाकी लगभग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है भाई। बाकी 11 तारीख से तैयार रहना अपनी क्लासेज के लिए। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफट।